हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, पिछले वीडियो में हमने आपको जो है कि सपोजिटरी के बारे में बताया था। पार्ट नंबर 7 में हमने आपको ये बताया था। अब ये उसके आगे का है वीडियो। इसमें जो है कि हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं वो कॉलोनिक इरिगेशन के बारे में है, ठीक है। यानी कि जो है कि सिग्मॉइड कॉलन या फिर डिसेंडिंग कॉलन या फिर एसेंडिंग कॉलन जो होता है। देखिए, ये डिसेंडिंग कॉलन है और ये ट्रांसवर्स कॉलन है और ये जो है कि एसेंडिंग कॉलन है और ये सिग्मॉइड कॉलन है। तो इसमें जो भी फीकल मैटर अगर मान लीजिए पास नहीं हो रहा है, यहीं रुका हुआ है तो उसको इरिगेट यानी साफ़ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलन को साफ़ करने की प्रक्रिया को कॉलोनिक इरिगेशन बोलते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में इसे एंट्रोक्लाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोक्लाइसिस, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कंपटीशन में भी अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम जॉब के लिए तो भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी बीएससी नर्सिंग का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर, इसमें हम कॉलोनिक इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। कॉलन इरिगेशन होता क्या है? तो देखिए, इसमें डेफिनेशन की अगर बात करें कि कॉलोनिक इरिगेशन किसे कहते हैं, तो ये जो है कि कॉलोनिक इरिगेशन इज़ द ट्रीटमेंट, क्या है? एक प्रकार का ट्रीटमेंट है या फिर वॉशिंग आउट ऑफ द कॉलन को वॉश करते हैं विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूशन से यानी इसमें जितना हो सके सॉल्यूशन डालते हैं, डालने के बाद इसको साफ करते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉलोनिक इरिगेशन इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉलन या कॉलन ऑफ फीकस, ठीक है। जिस कॉलन में अगर फीकल मैटर अगर यहाँ पे फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, फीकल इम्पैक्शन हो गया है, इम्पैक्ट यहीं पे बना हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको साफ़ करने के लिए। ऐसा उस मरीज़ में होता है जैसे अनकॉन्शियस है, लंबे समय से पड़ा हुआ है, या फिर आगे इसका डैमेज पार्ट है, इससे नहीं निकल पा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा की इम्पैक्शन, फीकल इम्पैक्शन ट्रांसवर्स कॉलन में हो गया है इसकी वजह से, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे पर्पज़। देखिए, पर्पज़ क्या होता है? साफ़ करने का, इरिगेट करने का पर्पज़ क्या होता है? टू क्लीन कॉलन ऑफ फीकस, गैस, एक्सेस म्यूकस या बेरियम, ठीक है। तो कॉलन को साफ़ करने के लिए चाहे फीकल मैटर हो, चाहे गैस हो कॉलन में, चाहे एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस हो, या फिर बेरियम डाइज हो, पिलाया जाता है, एक्सरे करने के लिए पिलाया जाता है उसके लिए, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कि टू डाइल्यूट एंड रिमूव एनी ऑफ टॉक्सिक एजेंट, अगर मान लीजिए कोई पॉइजन वगैरह पी लिया था अगर उसमें है, या फिर कोई टॉक्सिक एजेंट बन गया है, तो उसके लिए भी। तो डियर, क्या करते हैं? टू डाइल्यूट एंड रिमूव एनी ऑफ द टॉक्सिक एजेंट। अगर कॉलन में कोई टॉक्सिक एजेंट है, फूड के द्वारा आ गया या पानी के द्वारा आ गया, उसमें टिका हुआ है, तो उसको भी साफ़ करने के लिए प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन में अगर है तो उसको भी साफ़ किया जा सकता है इसी के द्वारा, कॉलोनिक इरिगेशन के द्वारा। जैसे पॉइजन वगैरह खा लिया, पॉइजन अगर पी लिया उसने, तो उसको भी साफ़ करने के लिए यही तरीका कॉलोनिक इरिगेशन ही करते हैं। टू कीप इंडिविजुअल क्लीन इन फीकल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड टू चेक डायरिया को चेक करने के लिए, और या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस को करने के लिए। जैसे फीकल मतलब कि उसको पता नहीं है और उसका स्टूल पास हो जा रहा है, तो उसके लिए भी साफ़ कर देते हैं। टू सप्लाई हीट टू द कॉलन, या तो फिर हीट अप्लाई करते हैं सिग्मॉइड कॉलन को हीट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसमें क्या हो, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो चिपका हुआ वो शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। टू पेल्विक आर एब्डोमेन ऑर्गन सराउंडिंग द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। टू रिलीव पेन एंड ब्रिंग आउट सर्कुलेटरी चेंजेज। देखिए, सर्कुलेटरी चेंजेज हो जाता है, ये एक प्रकार का हॉट एप्लीकेशन भी है, ठीक है, हॉट एप्लीकेशन भी है एक प्रकार का, तो ये करते हैं। उसके बाद अगला बात करें तो टू रिड्यूस टेम्परेचर इन हाइपरपायरेक्सिया, अगर बहुत तेज़ी से बुखार है तो इसमें कोल्ड एप्लीकेशन की तरह देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन की तरह फ्लूइड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड फ्लूइड इसमें डालेंगे इंटेस्टाइन में। टू अप्लाई मेडिकेशन लोकली, या फिर मेडिकेशन देने के लिए भी यूज करते हैं। टू सप्लाई बॉडी विथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, या फिर उसमें इंटेस्टाइन में डालते हैं। एज अ प्रिपरेशन फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए या सर्टन सर्जरी करने के लिए क्लीन करते हैं बावल को, ठीक है। तो ये पर्पज़ है
क्या, कॉलोनिक इरिगेशन करने के लिए, कॉलन को साफ़ करने के लिए ये ढेर सारे पॉइजनिंग हो गया, कोई सर्जरी करना हुआ, कोई प्रोसीजर करना हुआ, या फिर हॉट एप्लीकेशन देना हुआ, कोल्ड एप्लीकेशन देना हुआ, तमाम सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे अब हम बात करेंगे। देखिए कुछ ऐसे किया जाता है, तो इसमें ढेर सारे फिगर्स मैं दिखा रहा हूँ। कुछ तो ये है, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। देखिए डियर, इसमें देखिए ये पेशेंट को देखिए यहाँ से फ्लूइड पास किया जा रहा है, और ये लॉकर है, एक हाथ से ये लॉकर पकड़े हुए है, एक हाथ से लॉकर पकड़े हुए, और ये ट्यूब के द्वारा ये देखिए फ्लूइड कहाँ डाला जा रहा है, इसमें देखिए, इसमें फ़नल में ऐसे डाला जा रहा है। और ये जो है कि कमर के ऊपर एक ऑस्टोमी बनाया गया है, सर्जरी के द्वारा ऑस्टोमी बनाया गया है, और इसको इंसर्ट करते हैं इसी में, और सीधा ये कॉलन में बनाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में। तो उसमें सीधा फ्लूइड ये जाता है कैथेटर के द्वारा, और इसके द्वारा जो है कि पानी जब यहाँ पे भरता है तो वो जाके फ्लश हो जाता है। ठीक है, नीचे फ्लश हो जाता है, निकल जाता है कमोड में, तो ये साफ़ कर रहा है। तो ऐसे भी किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए एनएस से अगर नहीं पास हो जा रहा है, तो वैसे तो आप एक और तरीका है, उसको जो है कि एक थैला बना के उसमें से भी निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो है कि यहाँ से फ्लूइड, देखिए ये थोड़ा सा अब बड़ा, देखिए ये वाला पोर्शन जो है कि इसमें लाके इसमें इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से फ्लूइड जो है कि जाएगा इसमें, और इधर से फ्लूइड जो है कि ये कमोड में, देखिए ये बैठ के, ये कमोड पे अपने नए चेयर, इसमें सीट पे बैठा है, और ये थैल जो है कि ये जो ये सैक है ये कमोड में है, तो इधर से फ्लूइड जा रहा है और इधर से साफ़ होके निकल रहा है। तो ये ऐसे कॉलोनिक इरिगेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर बात करें आगे कि कंट्राइंडिकेशन, यानी किसका कॉलन इरिगेट नहीं करना है, किसका कॉलन इरिगेट नहीं करना है। तो लूज इंस्पेक्टर वाले को, किसको, लूज इंस्पेक्टर वाले को, यानी कि जो सिग्मॉइड कॉलन है, उसके बाद क्या आएगा, सिग्मॉइड कॉलन है, तो ये रेक्टम हो गया और ये एनस हो गया। ठीक है, तो एनस में एक्सटर्नल इंस्पेक्टर और इंटरनल इंस्पेक्टर दो होते हैं। तो ये इंस्पेक्टर शिथिल, मतलब कि रिलैक्स ना होने पर, कॉन्ट्रैक्शन इसमें प्रॉपर बना रहे, नहीं तो स्टूल इसका इसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो लूज इंस्पेक्टर वाले को नहीं देना है। या फिर पेनफुल एंड ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स की वजह से, तो उसको नहीं देना है। ठीक है, फिस्टुला वाले को, एनस में अगर फिस्टुला बना हुआ है, फिस्टुला का मतलब जो है कि एनस से कहाँ पे कनेक्शन जो है कि बाहर, इसमें बगल वाले एडजेसेंट वाले पार्ट में कनेक्शन हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको भी नहीं देना है। जैसे कि पाइल्स अगर 4th स्टेज में पहुंच जाए तो फिस्टुला बना लेता है, फिस्टुला यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्ट हो जाता है, एनस का कनेक्शन यूरिनरी ब्लैडर से हो जाता है, यूरेथ्रा से हो जाता है, या अदर बॉडी पार्ट में हो जाता है। पॉलिप या डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ द इंटेस्टाइन में देखिए ये डाइवर्टिकुलाइटिस यानी कि लेयर में छिद्र हो जाता है, लेयर में होल हो जाता है। ऐसे ढेर सारे कॉलन में असेंडिंग या डिसेंडिंग या ट्रांसवर्स में कहीं हो जाता है। तो इस पेशेंट में भी डाइवर्टिकुलोसिस या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस, इसमें डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलोसिस में नहीं देना है। ठीक है, रेक्टल इन्फेक्शन, अगर रेक्टम में इन्फेक्शन है तब नहीं देना है। पेनफुल स्किन लेशन अराउंड द एनस, ठीक है, एनस के चारों तरफ अगर पेनफुल इरिटेशन हो रहा है, स्किन में ईचिंग हो रहा है, तब नहीं देना है। मैसिव कार्सिनोमा, अगर बहुत ट्यूमर बन रहा है रेक्टम में, तो नहीं देना है। या फिर डेबिलिटेशन, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। तो कंट्राइंडिकेशन है, किसको नहीं देना है ये। अब इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन की अगर बात करें डियर, तो सॉल्यूशन इसमें प्लेन वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोल्ड वाटर या आइस एनिमा भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन 1 to 2% ये यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सच है सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर कितना रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट कितना रहेगा 1% और 5000 क्या रहेगा वाटर। पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन ये भी यूज कर सकते हैं, कितना रहेगा 1:5000, सेम वही रहेगा। थाइमॉल यूज कर सकते हैं, एलम यानी फिट
फिटकरी वाला यूज़ कर सकते हैं। बोरिक एसिड यूज कर सकते हैं 1 to 2%, टैनिक एसिड यूज कर सकते हैं 1 to 100% ETC, ठीक है 100। तो ये सब सॉल्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग जैसा रहता है पेशेंट वैसा यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 2 to 3 लीटर तक इरिगेट करने साफ़ करने के लिए रिक्वायरमेंट कितना होता है 2 से 3 लीटर, ठीक है। रेक्टम फ्लो इज क्लियर, जब से तक साफ़ ना हो जाए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन यूज करते हैं। उसके बाद ये बात करें कि टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर क्लीसिंग सरफेस तो 104 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद फॉर थर्मल इफेक्ट 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी सेल्सियस में बात करें तो 43.3 डिग्री सेल्सियस या फिर 46 डिग्री सेल्सियस। फॉर रिड्यूसिंग टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 27, यानी ये कोल्ड है, ठीक है, ये कोल्ड है और ये हॉट है, तो इसको जो है कि सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद डियर ये आपका जो कॉलोनिक इरिगेशन है इसमें क्या क्या ध्यान देना होता है, इस पर हम बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन, जब एक पेशेंट को कॉलोन इरिगेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान देना होगा। पहला क्या है, क्लीनिंग एनिमा, जैसे कि मान लीजिए कि एनिमा जो दे रहे हैं एज ए एनिमा दे रहे हैं या फ्लूइड जो दे रहे हैं क्लीन करने के लिए, शुड बी गिवन 1 hour बिफोर द कॉलन इरिगेशन, यानी कि फ्लूइड उसमें डालने इरिगेट साफ़ करने से पहले आपको एक क्लीनिंग एनिमा देना होगा 1 घंटे पहले, ठीक है। स्टार्ट करने से 1 घंटे पहले एनिमा देना होगा। दैट द रेक्टम विल बी फ्री ऑफ फीकल मैटर, ताकि क्या रेक्टम क्या हो जाए, फ्री ऑफ फीकल मैटर से हो जाए, उसमें फीकल मैटर ना रहे। द ब्लैडर शुड बी इम्पटीड बिफोर अ कॉलोनिक इरिगेशन, क्या करना है उसको, यूरिनरी ब्लैडर को उससे बोलना कि अगर यूरिन डिस्चार्ज करना है तो यूरिन डिस्चार्ज कर लो, उसको डिस्चार्ज, यानी ब्लैडर खाली होना चाहिए। इरिगेशन कॉलन को साफ करते टाइम ब्लैडर को खाली रखना है टू रिड्यूस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि उधर से ब्लैडर भी भरा हुआ है और इधर से जो है कि कॉलन में भी फ्लूइड डाला जाएगा, तो दोनों क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो उससे दिक्कत होगा, उससे अनकम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन की बी केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर के दौरान उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। डू नॉट अलाउ एयर टू इंटर द इंटेस्टाइन, ध्यान दीजिएगा इरिगेट करते समय या फिर इंटेस्टाइन में जो फनल के थ्रू उसके थ्रू जो इसमें से इंटेस्टाइन के कॉलन में जब इंसर्ट करते हैं तो उसमें एयर नहीं जाने पाए, यानी जो ट्यूब आके इस ट्यूब से देते हैं इस ट्यूब में एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेलिंग द एयर फ्रॉम दी ट्यूब, एयर से ट्यूब से एयर को निकाल देना है। नॉट लेटिंग द फ्लूइड टू रन इनकम्प्लीटली फ्रॉम ट्यूब, ठीक है। ट्यूब से जो है कि फ्लूइड पूरी तरीके से नहीं जाने देना, थोड़ा सा बचे तभी रोक देना है, तब इससे क्या हो जाएगा, एयर नहीं जा पाएगा। ये नहीं कि वो ध्यान न दें और पूरा का पूरा एयर भी उसमें चला जाए, ठीक है, क्योंकि अंदर निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो वो सक कर लेगा, एयर को भी अंदर ले लेगा, उससे दिक्कत होगा। मेक श्योर दैट रिटर्न फ्लो इज नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है, ताकि जो है कि जो उसका लॉकर होता है, लॉकर अगर खुला है तो उसको भी देख लीजिए कहीं खुला तो नहीं है, नहीं तो बैक साइड आएगा फ्लूइड, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो है कि इरिगेट करने से पहले ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है उसी में ही जनरल इंस्ट्रक्शन में ही अगला पॉइंट है जो आपका स्टॉप द प्रोसीजर टेम्पोरली इफ़ द क्लाइंट कंप्लेन पेन, अगर उसको पेन हो रहा है तो तुरंत रोक देना है। यूज स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल रेक्टल ट्यूब, और ऐसा रेक्टल ट्यूब यूज करना है जो फ्लेक्सिबल हो और स्मूथ हो, उसे इरिटेट ना करे, लुब्रिकेट हो, ठीक है। इट वेल प्रिवेंट डैमेज ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा, ताकि रेक्टल म्यूकोसा को डैमेज ना कर सके, ठीक है। लिसन टू द कंप्लेन, अगर वो कुछ कंप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे दर्द कर रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसको सुनिए। शुड नॉट इग्नोर, उसको इग्नोर ना करें। डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो उसको सुने और उसका समस्या का फिर उसको रोक दें अगर ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। हाउएवर स्मॉल दे में बी स्टॉप, ठीक है, थोड़ा सा अगर दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो बंद कर दीजिए। द ट्रीटमेंट इफ़ क्लाइंट शोज द साइन ऑफ द फटीग या फिर कोलैप्स। उसके बाद अलाउ ओनली 200 to 300 ml ऑफ द फ्लूइड, एक बार में कितना 200 से 300 ml ही फ्लूइड को रन कराना है कॉलन में रेक्टम एट टाइम। देन इट शुड बी
ड्रेन्ड आउट कम्प्लीटली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द फ्लूइड सेकेंड टाइम। सबसे पहले 200 से 300 ml जो फ्लूइड इरिगेट करने के लिए डाला है, पहले उसको पूरी तरीके से खाली करके तब सेकेंड टाइम वाला इंसर्ट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। उसके बाद डियर देखिए 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट क्या कर रहा है कि रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड किस तरीके से कितना अमाउंट में जा रहा है उसको रेगुलेट करते रहिए। डू नॉट हैव द इन गोइंग ट्यूब हायर देन द 40 to 60 सेंटीमीटर। ये नहीं कि ट्यूब इंसर्ट कर दे उसमें ढेर सारा, तो ध्यान दीजिए 45 से 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसमें ट्यूब अंदर नहीं जाना चाहिए। एबव द बेड लेवल डू नॉट हैव आउट गोइंग ट्यूब मोर देन 30 सेंटीमीटर बिलो द बेड। यानी कि देखिए जो वाई ट्यूब होता है, वाई ट्यूब देखिए इस वाले फिगर में, देखिए इस वाले फिगर में मान लीजिए ये पेशेंट है, ये बेड का लेवल है, ये बेड का लेवल है, तो इसमें जो अपर वाला पार्ट कह रहा है कि इन गोइंग ट्यूब, जो अंदर ट्यूब जा रहा है उसके इंटेस्टाइन में, उसका हाइट कितना होना चाहिए बेड से 40 से 60 सेंटीमीटर, और जो इंटेस्टाइन से बाहर ट्यूब निकल रहा है उसका बेड से कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं इसमें, तो इसमें फनेल कैथेटर मेथड, देखिए ये फनेल और कैथेटर मेथड है। उसके बाद बाय यूजिंग वाई कनेक्शन रेक्टल ट्यूब, वाई कनेक्शन से भी यूज करते हैं। जो ये वाई कनेक्शन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वाई कनेक्शन है, ट्यूब आता है, देखिए ये वाई कनेक्शन ट्यूब है, ये वाई कनेक्शन ट्यूब है। उसके बाद बाय यूजिंग 2 ट्यूब, देखिए इसमें 2 ट्यूब है, देखिए 2 ट्यूब इसमें इंसर्ट करते हैं, ये 2 ट्यूब है और इसमें ये कंटेनर है, इसी के बीच से कंटेनर ये कनेक्ट है, इसमें आके कलेक्ट होता है और ये रेक्टम में डालते हैं, ये रेक्टम में, और सॉरी उसमें जो स्टोमा बना हुआ है स्टोमा में ये डालते हैं, और इसमें जो है कि देखते रहते हैं कितने प्रेशर से ये जा रहा है, ये मीटर लगा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये डियर मेथड था कॉलोनिक इरिगेशन में कौन कौन से मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आपको जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको। हाँ ठीक है डियर, तो ये आपका पूरा जो टॉपिक चल रहा था एलिमिनेशन, चैप्टर क्या चल रहा था, एलिमिनेशन जो चैप्टर चल रहा था, आज ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये लास्ट था, ये क्लास ओवर। अब उसके बाद ये इस यूनिट में था यूरिनरी एलिमिनेशन और बाउल एलिमिनेशन, स्टूल एलिमिनेशन पूरा था। तो यूरिनरी के बारे में हमने पढ़ा दिया और स्टूल के बारे में भी पढ़ा दिया, क्या क्या जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया। तो इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच डियर, और वीडियो को पूरा देखिएगा, समझेंगे नहीं तब से तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट लेंगे तभी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।